आइए आज हम इस विषय पे जानेंगे गुरु शिष्यों का कैसे ख्याल रखते हैं और शिष्यों की इच्छा कैसे पूर्ण करते हैं। आनंद कथा आचार्य नगीना दादा द्वारा लिखित। विषय नमामि बाबा भवमय मर्जनम। पूर्वोक्त मेरे वरिष्ठ अधिकारी जिनसे मेरा मनोमालिन्य था, पदोन्नति हो, मेरे पद की अवनति तथा अपनी पदोन्नति का प्रयास दिल्ली में रहकर कर रहे थे। उनको यह विश्वास हो गया था कि उनके पद की अवनति मेरे ही कारण हुई थी। यद्यपि बात कदापि ऐसी नहीं थी। अपनी पदोन्नति करने में वो सफल तो नहीं हुए, हाँ मेरे पद की अवनति करने में वो सफल अवश्य हुए। 1954 के सितंबर मास में सूचना मिली कि दिल्ली में मेरे पद की अवनति का ऑर्डर हुक्म हो चुका है, पर अभी ऑर्डर में जारी नहीं किया गया है। सदा से पद और पद की मर्यादा में मेरी आसक्ति रही है, इसीलिए इस पद को बचाने की चिंता में मैं परेशान हो गया। छुट्टी लेकर पूज्य बाबा के पास जाने का सुजग भी नहीं मिल रहा था। अतः मैंने पत्र द्वारा अपनी चिंता को पूज्य बाबा तक पहुंचा दिया। पत्र में मैंने यह भी लिखा था कि पद की अवनति के बदले में मृत्यु को वरण कर लूँगा, किंतु पद की अवनति लेने को मैं किसी भी हालत में तैयार नहीं हूँ। पत्र पाते ही परम दयालु बाबा ने श्री बिंदेश्वर जी को मेरे यहाँ बेगूसराय भेजे, किंतु मैं कार्यवशत खगड़िया में था। श्री बिंदेश्वरी जी उसी दिन मुझको खोजते हुए खगड़िया पहुँचे और उन्होंने पूज्य बाबा का संदेश मुझे दिए और तुरंत वापस चले गए। पूज्य बाबा का आदेश था कि उसे 2 मंत्र बताया था। एक को तो प्रयोग वह करता है, किंतु दूसरों का प्रयोग वह बिल्कुल नहीं करता। उससे कहो दूसरों का भी प्रयोग करे और वह ऑर्डर जहाँ है वहीं रह जाएगा। यह सुनते ही मैंने दूसरे मंत्र को याद किया और जैसे बताया गया था वैसे करने लगा। इसी बीच छुट्टी का भी सुजग मिल गया और मैं पूज्य बाबा के चरण में पहुंच गया। पहले तो परम दयालु बाबा ने मेरे पत्र में लिखी मृत्यु वाली बात पर मुझे डांटा कि तुम मृत्यु को खेल समझते हो, और फिर समझाए कि नौकरी में पदोन्नति तथा अवनति होती रहती है और इससे मनुष्य को घबराना नहीं चाहिए। पद की मर्यादा को पीछे आसक्ति की भावना गलत है। तुम्हारी भलाई ही इसी में है कि तुम इस आई हुई पद की अवनति को ले लो। मैं इस बात को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। मैंने पूछ दिया, बाबा मैंने कौन सा गलत काम किया है जिसकी सज़ा मुझे इस रूप में मिल रही है? पूज्य बाबा ने कहा, मैं जानता हूँ तुमने इस जन्म में कोई ऐसा गलती नहीं की। हाँ, जिनकी सज़ा में तुम्हें पद की अवनति मिले, यह पूर्व जन्म का संस्कार है और इसको भोग लेना ही अच्छा होगा। फिर भी मैं इसको लेने को तैयार नहीं हुआ। अब तो पूज्य बाबा ने मुझे ऐसे मनाना शुरू किया जैसे माता पिता एक छोटे मचलते हुए बच्चे को मनाते हैं। और ऐसी मनाने के दौरान बाबा ने कहा, अच्छा नगीना, ऐसे हो कि जब तुम चाहो तभी तुम्हारा अवनति हो। मैंने कुछ देर मन ही मन पूज्य बाबा की बातों को सोचा। फिर ख्याल आया कि
दुनिया में हर इंसान अपनी उन्नति चाहता है, कभी कोई अपनी अवनति नहीं चाहता। और इस अवनति को बाबा मेरे इच्छा पर छोड़ रहे हैं, अर्थात जब मैं चाहूँगा तो अवनति होगी और न चाहूँगा तो नहीं होगी। फिर मैं अपनी अवनति का बात सोचूंगा ही क्यों। मेरे समझ में आया कि यह तो अच्छा वरदान है, क्या ना ले लिया जाए। मैंने बाबा से कहा, हाँ, इसको लेने में तैयार हूँ। मेरे ऐसे कहते ही परम पूज्य बाबा ने तथास्तु कह दिया। मैं प्रसन्न हो गया और फिर पूज्य बाबा के साथ संध्या समय टहलने चला गया। परमपिता बाबा की जय।